दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं सुबह की सिलेक्टेड 50 काम की और बड़ी खबरें। एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर, ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर दबाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन को बीजेपी कर रही है बदनाम। हमारी इंडिया गठबंधन से कोई रवा नहीं है, हम सिर्फ कांग्रेस से नाराज थे और वो नाराजगी हमारी दूर हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री बोले कि इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि चोरों का गठबंधन है जो सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आकर जुट गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके गठबंधन में अंदर ही दरारें चल रही हैं, इन्हें नहीं पता कि गठबंधन में हो क्या रहा है। संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले बीजेपी माफियाओं से कर रही है पैसा वसूल, ड्रग्स डीलरों से ले रही है वो पैसा। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि संभाले फडणवीस वरना हमास जैसे हालात बन जाएंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं, लोगों के काम नहीं आ सकते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अब तक सिर्फ जुमले ही दिए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2014 के बाद से जनता और भी ज्यादा निराश है। महुआ मोहित्रा पर निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल। निशिकांत दुबे बोले महुआ मोहित्रा पैसे लेकर ही सवाल पूछती हैं, मेरे पास इसके पुख्ता सबूत है। आपको बता दें महुआ मोहित्रा पर आरोप लगा है कि वो संसद में अडानी के ऊपर पैसे लेकर, उनके राइवल से पैसे लेकर जानबूझकर सवाल पूछती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आए आपको बताते चले अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिलहाल खेल में और पूरे देश में चल रही है मोदी जी के आने के बाद देश कर रहा है तरक्की, तमाम विपक्ष को हो रही है इससे तकलीफ। ममता बनर्जी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को जो है वो आतंकवाद का अड्डा बना रखा है, यहाँ पर आए दिन जो है यहाँ पर हिंसाएं होती रहती हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से उठाया जो है यहाँ पर मणिपुर वाला मुद्दा। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री इजराइल के बारे में बात करते हैं लेकिन मणिपुर पर चुप रहते हैं। मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं घिर गए हैं प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव के ऊपर जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ बोले ये फिलहाल बीजेपी, ये कांग्रेस और ये सब के सब एकजुट मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में विकास रोकने की तैयारी चल रही है, बीजेपी के आने के बाद ही देश में बढ़ा था विकास। आपको बताते चले इजराइल ने उड़ा दी गाजा में मस्जिद तो मच गए बवाल। आपको बताते चले इजराइल ने गाजा में अल अक्सा मस्जिद को उड़ा दिया है। अल अक्सा मस्जिद को उड़ाने के बाद जो यहाँ पर घमासान मचा हुआ है, कई मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया है और कई लोग जो है वो इजराइल के खिलाफ हो गए। हमास ने दी खुली चेतावनी, इजराइल से कहा कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बताते चले मस्जिद उड़ाने के ऊपर हमास ने कहा कि इजराइल को इसका वो करना होगा भुगतान, इजराइल को इसका सबक मिलकर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जल्दी ही करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। मध्य प्रदेश में होगी प्रधानमंत्री की भव्य रैली। आपको बताते चले मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर प्रचार होगा और ऐसे में प्रधानमंत्री फिर से एक बार मध्य प्रदेश जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे नीतीश कुमार बोले बीजेपी झूठ बोल रही है, हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने हमें हमेशा इसी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की है। वहीं पर आपको बताते चले दोस्तों आजम खान को जेल में किया गया शिफ्ट तो भड़क गए बेटे अब्दुल्ला आजम। दरअसल आपको बताते चले आजम खान और अब्दुल्ला आजम को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जहां एक तरफ सीतापुर जेल में आजम खान को भेजा गया है तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे रोज जेलों में रहेंगे, अलग अलग जेलों में रहेंगे। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आजम खान के साथ ये क्यों। अखिलेश यादव ने योगी पर उठाए सवाल, बोले आजम खान सिर्फ मुसलमान है इसीलिए उन्हें किया जा रहा है टारगेट। आजम खान के सपोर्ट में आते हुए अखिलेश ने किया ट्वीट। अखिलेश यादव बोले आजम खान के साथ सही नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। आपको बता दें आजम खान ने कहा था कि उनका इनकाउंटर भी किया जा सकता है, इसलिए ये सब कुछ उन्होंने बताया था। बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में घमासान, बीजेपी के नेताओं ने आपस में ही कर ली लड़ाई। आपको बताते चले बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद लड़ाई हो गई है, जिसके बाद बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर ही पीटते हुए नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो ये सब कुछ हो रहा है जो भी, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है तो वो घिरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल कांग्रेस जो है वो राजस्थान को लूट रही है। आपको बता दें ओवैसी ने भी कांग्रेस को घेरा।
तो वैसे ही बोले राहुल गांधी को पता नहीं होता कब कौन सा भाषण बोलना है, जो उनको लिखकर भाषण दे दिया जाता है वो वही बोल देते हैं। एक बार फिर से आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में जाएंगे राहुल गांधी की रैली का होगा भव्य स्वागत। राहुल गांधी अब जो जल्दी मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगे, जहां पर कमलनाथ के साथ वो रैली करते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले राहुल गांधी जो है वो इस चीज पर भी बयान दे चुके हैं कि हाँ उनको मध्य प्रदेश में जाना है। वहीं पर दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया ऐलान, बोले फिलहाल जल्द ही देश में कुछ और ट्रेनें चलाई जाएंगी जिसका दोस्तों फायदा आम जनता को देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बड़ा दावा किया है कि जल्द ही और भी ट्रेनों के उद्घाटन होंगे। आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी काफी लंबे समय से लूटने का काम कर रही है देश को। उन्होंने कहा कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार लोगों को बीजेपी ने जेल में डाल रखा है, लेकिन बीजेपी खुद को सही बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों आपको बताते चले खोल दिया विपक्ष के खिलाफ मोर्चा। प्रधानमंत्री बोले गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, बहुत जल्दी गठबंधन टूट जाएगा। एक बार फिर से सवाल उठ के घेरे में आ गए हैं ये सब कुछ। आपको बताते चले प्रधानमंत्री जो है उन्होंने हर चीज का सवाल का जवाब दे दिया, और ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी तक हर कोई इस बात से जो है पर हैरान परेशान है कि प्रधानमंत्री जी आपने हर सवाल का जवाब कब देंगे, क्योंकि जो जनता सवाल पूछती है उस सवालों के जवाब नहीं है। दोस्तों बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद गुंडा जो है हाथापाई होने से बीजेपी परेशान है। दरअसल आपको बता दें कई लोग जैसे सिंधिया के समर्थक राजा भैया, उनको भी टिकट नहीं दिया गया मुन्ना भैया को, जिसके बाद वो भी भड़क गए, सड़कों पर बैठे गए, बीजेपी के खिलाफ आलोचना की जा रही है, उनका पुतला जलाया जा रहा है। लेकिन एक चीज साथ हो गई है कि अपने ही लोग जो है दोस्तों इसी तरीके छोड़ के चले गए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि फिलहाल इस वक्त सवालों के घेरे में खुद बीजेपी है, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक इस सवाल के घेरे में है। और ऐसे में दोस्तों कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री ने ही जो है देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे काम किए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने की अपील, सुप्रीम कोर्ट से मांगा इंसाफ, बोले जल्द से जल्द संजय सिंह और उनके साथ ही मनीष सिसोदिया को दी जाए बेल। आपको बताते चले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में लंबे समय से बंद है। हालांकि संजय सिंह तो अभी गए, लेकिन मनीष सिसोदिया को काफी लंबा समय हो गया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने अब मदद मांग ली है। आपको बताते चले जेपी नड्डा का बीजेपी के कांग्रेस के ऊपर हमला। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद है और कुछ नहीं। जेपी नड्डा ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद पर चलती है, जबकि बीजेपी जो है वो परिवार से बाहर की पार्टी है। आपको बताते चले जेपी नड्डा के बयान पर प्रियंका गांधी हुई फायर, बोले अपनी लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, पूरा बीजेपी में परिवारवाद भरा पड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा पंकज राजनाथ, गृह मंत्री अमित शाह का बेटा कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, यही नहीं अनुराग ठाकुर के पिताजी वो भी बीजेपी में थे दोस्तों, फिर अनुराग आए। तो तमाम परिवारवाद को कांग्रेस ने भी घेरा। आपको बता दें देश में जल्दी दोस्तों महंगाई को कम करने के लिए कोई योजना ला सकती है सरकार, या तिकड़म भी लड़ा सकती है, क्योंकि आपको बता दें चले सरकार ने कहा है कि वो जल्दी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जनता को छुटकारा दिलाने का काम भी करेगी। अब देखना ये भी है कि इस मुद्दे में महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों को कैसे हवा दी जाती है, कम किया जाता है। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हमारे देश में सभी को बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों तमाम लोग विपक्ष के। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन को सिर्फ बीजेपी बदनाम करने में लगी है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर अब बीजेपी के सवाल खड़े हो गए बीजेपी के ऊपर कि आखिरकार बीजेपी जो है वो क्या कर रही है, गरीब, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही।